সাফল্য কোনো বয়সের ফ্রেমে বাধা থাকে না। ডিজিটাল মার্কেটিং এবং পিআর ওয়ার্ল্ডে এক স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছেন। ফ্রিল্যান্সিং থেকে শুরু করে আজ ভারতের অন্যতম সাশ্রয়ী B2B পিআর এজেন্সি ব্রাউন রিচ মিডিয়ার সফল সিইও তিনি। দেশের প্রথম সারির সংবাদ মাধ্যমগুলোতে হাজারেরও বেশি ব্র্যান্ডের স্টোরি এবং প্রেস রিলিজ পৌঁছে দিতে কাজ করে চলেছেন এই তরুণ তুর্কি। এমনকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পিআর ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক দূরদর্শী কারিগর মনীষ ভট্টাচার্য। मनीष जी, एक पीआर के लिए मार्केट से बहुत टफ है। आप कैसे ये सब हैंडल करना? दूर रहना तो काफी मतलब लॉस भी है, बट जो एक मंथ मेरे को टाइम मिला ना, देयर इज ऑलवेज अ अदर साइड ऑफ द स्टोरी। तो जो एक महीना मैं काम नहीं किया, उसके वास्ते मेरे पीएचडी के ऊपर मेरे कुछ जर्नल पेपर थे, थीसिस वगैरह थे, एंड वो 1 मंथ मैं फोन भी यूज नहीं कर पा रहा था, एआई भी नहीं। तो मेरे को बहुत राइटिंग में हेल्प किया कि जो मेरे थीसिस जर्नल पेपर्स पेंडिंग थे, आई एम कंप्लीटिंग माय पीएचडी वेरी सून, प्रोबेबली दिस ईयर ही। तो उस चीज के वास्ते मेरे को ये एक चीज हेल्प मिल गया कि जो मेरी पीएचडी है उसके जर्नल पेपर्स मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर सका। अभी भी कुछ बाकी है मैम। मैं अपना पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर अपना थीसिस कंप्लीट कर रहा हूँ। लेट्स सी, इंटरनेशनली भी सबमिट किया हुआ कुछ यूनिवर्सिटीज को, और नेशनली भी सबमिट करने का कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से हो जाए इस डॉक्टरेट। टाइम में आप क्या क्या सीखा? क्या सीखा मैम? बहुत कुछ सीखा। देखिए, जैसे मैं बहुत ज्यादा ना पार्टी लवर हुआ करता था काफी साल से, काफी ज्यादा सब्सटेंस नशे वगैरह काफी ज्यादा मैं करता था, बट ये 30 डेज में वो सबसे डिटैच रहा, तो मेरे को पता चलने लग गया कि लाइफ में कैसे सोबर रहते, कैसे विदाउट कुछ चीजों में, मतलब योगा सीखा। जैसे मैंने अभी आई स्टार्ट माय डे नाउ विद योगा ओनली। तो ये सब चीजें, देयर इज ऑलवेज अदर साइड ऑफ द स्टोरी। तो बहुत चीजें लॉस हुई मेरे लिए, बट बहुत चीजें गेन भी हो गया। लॉस इन द सेंस कि जैसे आज डॉक्टर्स डे था, हमने जैसे तैसे बस 15 to 18 डॉक्टर्स का ही कंपाइल कर पाया लिस्टिकल। अगर हमें 1 मंथ पूरा टाइम मिलता तो आई थिंक वी कुड हैव डन बेटर। और बहुत से न्यूज वेंडर्स से एजेंसीज है जो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो मेरे एम्प्लॉयज के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो वो लोग मैसेज पे मेरे को मैसेज कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, घर पे लैंडलाइन में कॉल कर रहे थे, तो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया, तो उस चीज में लॉस हो गया। बट कोई ना, देयर इज ऑलवेज अदर साइड ऑफ द स्टोरी। अब जैसे पीएचडी की मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैंने अपना क्लास 11-12 जो है वो साइंस पे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस कोई खुद से लेता नहीं है, वो जबरदस्ती दिलवाया जाता है, तो मेरे घर का प्रेशर था, तो 11-12 साइंस किया। उसके बाद मैंने KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से अपना बैचलर्स एंड मास्टर्स किया था। तो मेरा जो नीश था पढ़ाई का, जो पीआर एजेंसी के लिए था, वो कभी था ही नहीं। मैं उस 30 डेज में मैं बहुत कुछ लर्न कर पाया अपनी इस कम्युनिकेशन एजेंसी के साथ। अपने फोन से बाहर क्यों रहे? रहना पड़ता था एक्चुअली, क्योंकि डॉक्टर्स की गाइडलाइंस भी चलता था। मैं डिटॉक्सिफिकेशन में चल रहा था, तो डॉक्टर के गाइडलाइंस के अनुसार आई वाज नॉट अलाउड टू यूज फोन इन दिस टाइम, क्योंकि फोन पे रहते हो तो आप बाहर से वर्ल्ड से भी कनेक्टेड रहते हो। तो इसी रीजंस के वजह से थोड़ा फोन से बाहर था। मनीष जी, आप तो लड़की ढूंढ लिया। नहीं, मैंने लड़की नहीं ढूंढी अपने लिए। अगर किसी ने बताया होगा, इट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आई एम नॉट येट, मैं लास्ट 6-7 साल से सिंगल हूँ ऑलमोस्ट। शादी करने के मन है? और मेन बात क्या होता है ना, आपको एक बात बताओ, एक माँ ना एक बच्चे को, अपना बेटा को कभी डिवोर्स नहीं दे सकता अगर आप बदमाशी ज्यादा करते, या एक पापा भी अपने बेटा या बेटी को डिवोर्स नहीं दे सकता अगर बदमाशी ज्यादा करते। तो एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए ऑब्वियसली किसको, कौन सी लड़की को अच्छा लगेगा उनकी हस्बैंड डेली नशे करके आ रहा है, शराब पी के आ रहा है। तो ये सब चीजें कम करने के लिए, एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए मैं प्रोबेबली था 1 महीना। मेरा उससे शादी का कोई मतलब रिलेशन नहीं है उसके साथ। कौन सा लड़की पसंद है, वर्किंग और नॉट वर्किंग?
कौन सा लड़की, सी आई वुड मैम, वर्किंग नॉन वर्किंग लड़की, ये तो बहुत मतलब ऑब्जेक्टिफाइंग क्वेश्चन हो गया, बट द थिंग इज दैट आई वुड डेफिनेटली वांट कि मतलब मैं जिससे शादी हो वो वर्किंग रहे या ना रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट वो एंगेज्ड रहे कहीं पे। जैसे आजकल लड़कियां लोग योगा स्टूडियो चलाती है अपनी, पिलाटेस की स्टूडियो हो गया, या फिर एक छोटा सा बुटीक हो गया, एक कैंडल शॉप, एक कैफे, सो दैट शी कैन कीप हरसेल्फ एंगेज्ड। वही एक मतलब मोटिव है। ऐसा नहीं है कि वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, बट हाँ कहीं पे एंगेज्ड रहे। जरूरी नहीं है हर बिजनेस पे आप इन्वेस्ट करो तो वो पैसा बना ही बना है। कभी कभी विदाउट मतलब मनी भी वो जो एंगेज रहना भी बहुत कुछ सिखा देता है। लाइक पास्ट में या फिर फ्यूचर में व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग आपने किया होगा फॉर योर पार्टनर के लिए? ज्यादा रोमांटिक वगैरह तो मैं हूं नहीं, लेकिन अभी तो आई हैव बीन सिंगल फॉर लास्ट 6-7 इयर्स, बट उससे पहले जब प्री कोविड के टाइम बताओ, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो तब तो चैट जीपीटी भी नहीं हुआ करता था, एआई भी नहीं हुआ करता था, तो स्क्रैप बुक नाम से मिलता था हमारे टाइम में, जहाँ हर कलर में अलग अलग कलर के पेजेस होते थे पूरे कॉपी। तो उसमें आई डिड वन थिंग वाज, हर पिक्चर उनके मेरी जो गर्लफ्रेंड थे उस टाइम में, पहले आई वाज इन ए रिलेशनशिप 2019 वगैरह कॉलेज में, तो उनका फोटोज अलग अलग पेजेस में और उनके हर फोटोज के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखना। और उस टाइम में मैम चैट जीपीटी भी नहीं हुआ करता था, कि अभी तो इतना इजी हो गया एआई वगैरह से। तो मैंने भी प्यार किया हुआ है, लेकिन एआई से पहले, मतलब अभी इस टाइम पे नहीं। मैम बहुत सर्टेन क्वेश्चन था ये। ब्राउन रिच मीडिया, हाँ। ब्राउन रिच मीडिया, ये जो आपका संस्था है, हाँ। इसके लिए आप फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग? जैसे एक महीना मैं अंदर, जैसे एक महीना मैं डिटॉक्सिफिकेशन पे था, तो अभी मैंने टोटल 100 बुक्स ऑर्डर्स किया जो मेरी दिल्ली वाले ऑफिस में है। तो वो 100 बुक्स करेंटली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेल्फ हेल्प बुक्स है वो सब, अलग अलग जगह कि आप रिव्यू लिख के दो 1-2 पैराग्राफ्स में, फिर उस पैराग्राफ से हम लोग एक कंप्लीटली एक आर्टिकल लिखेंगे। तो एक बुक रिव्यू एजेंसी का हम लोग, कि इंडिया में जैसे कोई बुक निकालते हैं तो उस बुक का पोस्ट पब्लिशिंग होने के बाद उसका रिव्यूज कैसे अच्छा हो सकता है मार्केट का, वैसा सोच रहा है। और ब्राउनिश मीडिया का आपका अक्टूबर-नवंबर को हम सूरत में भी एक ऑफिस खोलने वाले, वो गुजरात में ऑपरेट होगा। तो वो वाला बिजनेस जो है अपना फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस रहेगा, जो गुजरात वाला है। सूरत से हम शुरुआत कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे ब्राउन रिच मीडिया को कैसे हम एक फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस बना सके पीआर का, वही थोड़ा बस ट्राई कर रहे हैं। आपका खुद का संस्था ये है ब्राउन रिच मीडिया, कितना डिफिकल्ट था पास्ट? तो मैम देखिए, लाइफ हमेशा डिफिकल्टी होता है, लेकिन क्या है ना, इसके साथ चलते रहना ही हमेशा सबसे बढ़िया है। डिफिकल्ट मेरे लिए हमेशा बहुत, जैसे हम लोग दिल्ली से पुणे गए, पुणे में स्टार्ट किया तो थोड़ा डिफिकल्ट था, फिर अभी इस साल हम लोग सूरत मार्केट, गुजरात मार्केट एंटर करने वाले हैं। बट मेरा ना हमेशा एक आइडियोलॉजी रहा है कि गिव अप कभी नहीं करना चाहिए लाइफ। भले लाइफ जितने भी टफ हो जाए या डेज जितने भी टफ हो जाए, तो यही एक आइडिया है कि अभी इन द सेंस कि सूरत वाला ऑफिस ही मेन मेरा माइंड में चल रहा है, तो वन थिंग एट ए टाइम। पीएचडी वाला तो इसीलिए हो गया क्योंकि मैं एक महीना अंदर था, इसीलिए। मैं तो इस रिलेटेड कभी स्टडी भी नहीं किया हूँ। अभी मैं एक महीना, जब मैं अपना जर्नल या थीसिस लिख रहा था, तब मैं इस बारे में जाना हूँ। बट मेरे को नहीं लगता कि मतलब डिफिकल्ट होगा। हाँ, बट मार्केट अब स्ट्रांग बन चुका है। कैसे आप मार्केट को बेस्ट सर्विस दे सको, ये आप फोकस मत कर सोचो। आफ्टर सर्विस कंप्लीट हो जाए, उनको बेस्ट सपोर्ट कैसे आप दे पाओ, उस पे सब फोकस करो। बहुत से कंपनीज है मेरे सामने, वो लोग खोलते हैं और बंद हो जाते हैं क्योंकि आप सपोर्ट नहीं दे पा रहे हो क्लाइंट्स को आप जितने बढ़िया सपोर्ट दोगे, उतना बढ़िया आपका कंपनी ग्रो करेगा। डू व्हाटएवर यू लव यार, बिकॉज डू व्हाटएवर यू, व्हेनेवर यू लव समथिंग, आप वो पैशनेटली करते हो, और जो चीज आप पैशनेटली करते हो उस चीज में आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आप दिल से कर रहे हो। तो वही है, कोई बोल रहा है कि आप इंजीनियर बन जाओ, कोई बोल रहा है आप डॉक्टरी बन जाओ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू। मेरा एक दोस्त है, ही इज इनटू इवेंट मैनेजमेंट, दिल्ली से ही है वो। अभी करेंटली वो बॉम्बे में लास्ट 1-1.5 साल से आया हुआ है, उनका एंटरटेनमेंट ग्रुप, एंड दे आर डूइंग सो नाइस इवेंट्स इन मुंबई ऑल्सो। सो ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट, अगर आप अच्छा सर्विस दे रहे हो, अच्छा सोल्यूशन दे रहे हो और अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, मार्केट आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा।